जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जो कि ज्योग्राफी की है और मैं 9th 10th 11th 12th एनसीईआरटी कवर करूंगा। वीक में 2 से 3 दिन मैं इसको पढ़ाऊंगा। अल्टरनेट डेज भी हो सकता है, बट हाँ, 2 से 3 वीडियो ज्योग्राफी के आएंगे। और बेसिकली ये ज्योग्राफी के जो वीडियोस है ये चैप्टर वाइज कंप्लीट करूंगा मैं। आज मैंने 9th ज्योग्राफी के जो 9th की एनसीईआरटी है, जो कि बेसिकली हर बच्चा एनसीईआरटी पढ़ नहीं पाता है अच्छे से या उसको समझ नहीं पाता है, तो मैं क्रक्स और शॉर्ट में लेके आया हूँ। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा आपके जो अपकमिंग एग्जाम है, जैसे कि यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट और एनडीए। माय नेम इज बाय रोहित रानवे। मेरा नाम क्या है? रोहित रानवे है। और मैं इस करंट अफेयर की सीरीज तो स्टार्ट ही रहेगी अपनी, बट कभी कभी कैसा होता है, करंट अफेयर ज्यादा होते नहीं है, तो उस बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एनसीईआरटी तो फोकस कर सकते हैं। पॉलिटी देख लेंगे, हिस्ट्री देख लेंगे, ज्योग्राफी देख लेंगे। मैं इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बना दूंगा, जो भी बच्चा बाद में भी इसको देखना चाहे, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग इसको धैर्य से सुनेंगे, समझेंगे और ज्योग्राफी का बहुत सारा ज्ञान आप मुझसे लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और बहुत अच्छा एनसीईआरटी का टॉपिक है। आज मैंने कुछ मोटिवेशन नहीं रखा है। क्यों? देखिए, मोटिवेशन तो मैं वैसे भी रोज ही रखता हूँ, बट मेरा ये मानना है कि मोटिवेशन से पहले आपको एक चीज आपके दिमाग में फिट करनी पड़ेगी कि आपको स्टडी करना है। देखिए, स्टडी के लिए कोई मोटिवेशन नहीं होता है, ये आपका खुद का करेज होता है। जब तक आप आपके दिमाग से, खुद के प्रेडिक्शन से आप इस करेज को नहीं जोड़ोगे, जब तक आप स्टडी नहीं कर पाओगे। एट द टाइम ऑफ माई प्रिपरेशन मुझे कोई करेज की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, डीमोटिवेशन होता था कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, ये है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, बट उसका मतलब ये नहीं था कि मुझे रोज मतलब स्टडी करने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए होता था। नहीं, मुझे स्टडी करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा जो एम है, मेरा जो गोल है, वो फोकस था कि भाई मुझे डिफेंस एग्जाम देना है। ठीक है, तो आप लोगों का भी एकदम फोकस वे से स्टडी होनी चाहिए। और मैं बोलता हूँ, लाभ ला ला कुछ नहीं होता है, आपको बस फोकस करना चाहिए स्टडी पे। ठीक है, आई होप सो। सबसे पहले हम इंडिया के बारे में जानेंगे, और इंडिया के साथ मैंने मैप्स वगैरह भी रखे हैं। छोटा सेशन रखते हैं, ज्यादा बड़ा भी नहीं, एक 15-20 मिनट का सेशन रखेंगे, जिससे कि क्या होगा, आप समझ जाएंगे। ये फर्स्ट चैप्टर है अपना ज्योग्राफी का, 9th एनसीईआरटी का। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इंडिया कहाँ साइज है, उसका लोकेशन देखेंगे। लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। इंडिया कहां पर बिलोंग करता है? नॉर्थन हेमिस्फीयर। 84 नॉर्थ टू 37 6 साउथ। ये क्या है? मिनट का साइन है, और ये क्या है? सेकंड का साइन है। 8 मिनट 4 सेकंड नॉर्थ की तरफ, टू 37 सेकेंड मिनट 6 सेकंड नॉर्थ की तरफ। ठीक है, आई होप सो समझ में आ रहा होगा। ये जो सिंगल डॉट है, ये मिनट का है और ये सेकंड का है। ठीक है, टू द डिस्टेंस ऑफ 3214 किलोमीटर। ठीक है, लोकेशन कहाँ है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में। कौन से लैटिट्यूड में बिलोंग करता है, तो वो मैंने बता दिया। और डिस्टेंस कितना है? 3214 किलोमीटर। लॉन्गिट्यूडनल बिटवीन कितना है? 68 मिनट 7 सेकेंड्स ईस्ट टू 97 मिनट 25 डिग्री ईस्ट। ये बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये डिग्री होगा, सॉरी। सॉरी, लिटरली समझो। लोकेशन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर बिटवीन 8 डिग्री 4 सेकेंड, और ये 37 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ है। लॉन्गिट्यूडनल बिटवीन 68 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट है, और 97 डिग्री 25 सेकेंड ईस्ट की तरफ है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, ये डिग्री है, इसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री। और ये सेकेंड में। ठीक है, 97 डिग्री 25 सेकेंड ईस्ट की तरफ है, और ये क्या है? डिस्टेंस कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा अपने होप से। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री, ये डिग्री है, 3 सेकेंड डिवाइड इनटू 2 नियरली हाफ पार्ट एंड इट पासिस थ्रू द 8 इंडियन स्टेट नेमली गुजरात, याद क्या रखना है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, कौन कौन से 8 स्टेट है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। तो बेसिकली ये जो 8 स्टेट है ये बिलोंग करते हैं कहां से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जो कि कहां है 23 डिग्री 3 सेकेंड, जो कि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो इंडिया का साउथर्न पार्ट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। चलो आगे बढ़े, ये थोड़ा सा मैप में भी देखेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा, मैप से थोड़ी सी चीजें क्लियर ज्यादा हो जाती है। ठीक है, देखिए ये नॉर्थर्न पॉइंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। ठीक है, और ये है अंडमान निकोबार वाला इंदिरा पॉइंट, इसको क्या बोला जाता है, इंदिरा कॉल, और ये क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जुड़े हुए, देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब ये जो लाइन जा रही है कहां से, 68 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट की तरफ। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई आपको, यहां तक चीजें आए हो तो क्लियर हुए। ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहां तक समझ में आया। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री है, 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ। ठीक है, तो याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिफेंस वालों यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, 8 डिग्री किसके बीच में है, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में। ठीक है, अब आपसे जनरली क्या पूछता है, अंडमान और निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, यहाँ 8 डिग्री है, वहां 10 डिग्री, बीच में 9 डिग्री भी है, जो कि पल्क स्ट्रेट के क्रॉस में जाती है। ठीक है, तो समझ में आए, 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री। 8 डिग्री कहां पर है, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में, और 10 डिग्री का है अंडमान और निकोबार के बीच में। ठीक है, 10 डिग्री 8 डिग्री ज्यादातर पूछता है। ठीक है, अब आ जाते हैं पाक स्टेट और पाक बे। ये देखो पाक स्टेट ये रहा, जो कि आपके तमिलनाडु कोस्ट के पास है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बिल्कुल शेयर कर रहा हूं, बिल्कुल आपको मुझे लगता है A to Z क्लियर हो जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका कोई भी आगे डिफेंस एग्जाम होने वाला है, मैं क्वेश्चंस भी लाऊंगा, ये तो आज फर्स्ट चैप्टर है, तो धीरे धीरे क्वेश्चंस भी ऐड करते जाऊंगा जो डिफेंस एग्जाम में आ चुके हैं, जिससे क्या होगा कि बेसिकली आपका सिलेक्शन में निश्चित कर सकूं। देखिए, अगर आप सटीक तरीके से यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से पढ़ोगे तो डेफिनेटली मैं बोलता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक आपने यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से नहीं पढ़ा, इधर उधर भागे, जबरदस्ती का ज्ञान लेने की कोशिश करी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूं, ब्रह्मांड में ज्ञान बहुत है, हमको ज्ञानी नहीं बनना है, हमको एग्जाम निकालना है। ठीक है, चलो इंडिया साइज एंड देयर बाउंड्रीज। ठीक है, अब इंडिया की बाउंड्रीज वगैरह क्या है, साइज कैसा है वो देख लेते हैं। हैविंग 2.4% ऑफ ग्लोबल ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब दुनिया में जितना लैंड है उसका इंडिया का 2.4% ग्लोबली ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, पूछा गया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड है। कितना लैंड है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया के पास लैंड है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, इसके बाद रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना और ब्राजील। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, मतलब 7वें नंबर पे हमारा क्या आता है, नाम आता है वर्ल्ड की, क्या बोल सकते मतलब लार्जेस्ट कंट्री में लैंड वाइज, तो रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। द लैंड बाउंड्रीज इज 15,200 किलोमीटर। जो लैंड बाउंड्री है हमारी, जो लैंड है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर। कोस्टल कितना है, ये फैक्चुअल डाटा पूछ चुका है बहुत बार, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है। कोस्टल डाटा 7,516
6 इतना सटीक तो नहीं पूछेगा, बस याद रखना है 7516, इतना याद कर लिया तो समझ में आए। जो कोस्टल बाउंड्रीज है हमारी अंडमान निकोबार की भी है और लक्षद्वीप आइलैंड की भी है। तो आई होप सो यहां तक समझ में आया होगा। द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री, कहां तक फैला हुआ है, 30 डिग्री तक, ठीक है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे आईएसटी बोला जाता है, वो कहां से पास करता है, 82.3 डिग्री, इसको बेसिकली ऐसे लिखा जाता है ईस्ट की तरफ, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, थ्रू द मिर्जापुर यूपी। हमारी जो स्टैंडर्ड मेडिटेरियन टाइम, जो कि हमारा क्या बोला जाता है, आईएसटी, मतलब इंडिया का जो टाइम है वो कहां से स्टार्ट होता है, मिर्जापुर यूपी से। हम मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगा जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा। और उसका जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूडनल है वो कितना है, 82 डिग्री 1/2 ईस्ट की तरफ, ठीक है। आई होप सो समझ में आया होगा। ये देखो यहां दिखाता हूं मैं, यूपी के मिर्जापुर, मतलब बेसिकली ये वाला पार्ट है, यहां से हमारा ये क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो ये कितना लैटिट्यूड पे, 82 डिग्री 1/2 ईस्ट की तरफ है, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। और यही क्या है, मिर्जापुर, ठीक है। आई होप सो समझ में आया होगा। ये देखो ये रहा 80, ये 84, तो आप समझ सकते हैं कि 82 डिग्री, ठीक है। ये देखिए ये 80 है और ये 84 है, लॉन्गिट्यूडनल वे में देखेंगे, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल बाकायदा मैप से समझ रहे हैं जिससे कि आपको आसानी होगी। देखो चैप्टर इतना इजी नहीं है, मैं आपके लिए क्रक्स लेके आया हूं जिसकी वजह से आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लाइन पासिस होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। तो वो मात्र एक कंट्री है, वो है अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका से तीनों लाइन क्रॉस होती है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी अफ्रीका से गुजर रही है, इक्वेटर भी गुजर रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजर रहा है, ठीक है। तो तीनों लाइन अफ्रीका से गुजर रही है। आई होप सो समझ में आ रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। इक्वेटर को क्या बोला जाता है, 0 डिग्री, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, डोल ड्रम, और क्या बोला जाता है, डोल ड्रम। यूपीएससी अनफॉर्चुनेटली ये नाम ज्यादा यूज करता है, डोल ड्रम, ठीक है। ये साउथ अटलांटिक है, ये साउथ पैसिफिक है, ठीक है। ये आर्कटिक सर्कल है, ये अंटार्कटिका है, ये इंडियन ओशन है, ठीक है। ये कैरेबियन है, कैरेबियन मतलब वेस्ट इंडीज वगैरह। ये सेंट्रल अमेरिका है जिसे मैक्सिको बोलते हैं। ये साउथर्न अमेरिका है जहां ब्राजील है, ठीक है, ये ब्राजील है। ये नॉर्थ अमेरिका है जहां अपना ये तो कनाडा है, और ये क्या है, यूएसए, ठीक है। ये ग्रीनलैंड वाला पार्ट के, ठीक है ना, ये यूरोप है, ठीक है। ये मिडल ईस्ट है, सऊदी अरेबिया, यूएई। ये एशिया है और ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ चाइना है, ये पैसिफिक ओशन है जो कि एक्सटेंड है यहां तक है, ये पैसिफिक ओशन है, यहां तक फैला हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा ओशन कौन है, पैसिफिक ओशन है। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया आ गया आपका, ये ओशेनिया आ गया, ये आपका इंडोनेशिया, ठीक है। ये आपका जापान आ गया इधर, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कौन कौन से लेटीट्यूड पे, ये 23 डिग्री 5 सेकंड नॉर्थ पे है, और ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको एक एक चीज समझा दे, अपने को घाई नहीं करना है, अपने को समझना है। इंडिया एंड द वर्ल्ड पढ़ते कुछ थोड़ा सा। इंडिया लैंडमार्क लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया कहां बिलोंग कर रहा है, ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया एज अ सेंट्रल पार्ट, ठीक है। लैंडमार्क जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन इंडियन ओशन, इंडियन ओशन इंडिया के नाम पे ही रखा गया है। डेट कनेक्ट द कंट्रीज यूरोप इन द वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया इन द ईस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया एक तरफ हो गया और एक तरफ यूरोप हो गया, इंडिया कनेक्ट करता है। नो अदर कंट्री हैव अ लॉन्ग कोस्टल लाइन इन इंडियन ओशन एज इंडिया। इंडियन ओशन में सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो इंडिया की ही, ठीक है। इंडिया एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन जस्टिफाई द नेमिंग आफ्टर द इंडिया। मैंने यही बोला कि इंडियन ओशन का नाम ही इंडिया के ऊपर पड़ा है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल इन 1869, स्विस कैनाल को कब खोला गया था, 1869।
इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप रिड्यूस बाय द 7000 किलोमीटर। जब स्विस कैनाल खुला, उस तरफ मेडिटेरियन सी था, इस तरफ रेड सी था, ठीक है, तो स्विस कैनाल खुलने के बाद 7000 किलोमीटर की क्या हुआ, कमी देखी गई डिस्टेंस में, जबकि यूरोप नीचे से घूम के आते थे साउथ अफ्रीका से होके, तो लॉन्ग डिस्टेंस पड़ता था। स्विस कैनाल कब खुला? 1869। इंडिया कनेक्ट विद द वर्ल्ड थ्रू द लैंड रूट ओल्डर देन सी रूट, इट कैन बी प्रूव बाय द फॉलोइंग। मतलब ये बताना चाह रहा है कि इंडिया कनेक्ट था वर्ल्ड से पहले लैंड रूट मच ओल्डर देन सी रूट, मतलब सी रूट से तो बाद में कनेक्ट हुआ, पहले तो लैंड रूट से ही इंडिया कनेक्ट था। एविडेंस है इंडिया इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड, द आइडिया ऑफ उपनिषद, रामायण, स्टोरी, पंचतंत्र, न्यूमेरिकल डेसिमल सिस्टम, क्योंकि इंडिया के पास ये सब चीजें पहले से थी, रामायण, उपनिषद, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, न्यूमेरिकल मतलब डेसिमल की खोज वगैरह। In India, the influence of the Greek sculpture, architecture, stupa, dome, and mineral from the West Asia can seen in the different part of the country. मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर, हमारे आर्किटेक्चर, ये सब चीजें यूरोपियन से या मिडिल ईस्ट से कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में दिख रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि इंडिया पहले से ही बहुत ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस में था, या हम बोल सकते हैं कि कनेक्टिविटी यूरोप से बनी हुई थी। ठीक है, समझ में आया? यहां तक चीजें क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। इंडिया डिटेल्स, ठीक है, यहां थोड़ा सा सही कर लेना, ये डाटा थोड़ा सा गलत है। 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यूनियन टेरिटरी इन वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है? दमन एंड दीव है, दादरा एंड नागरा हवेली है, और लक्षद्वीप है। ये कौन से साइड में? वेस्टर्न कोस्ट पे। ईस्टर्न साइड पे पौंडीचेरी, अंडमान और निकोबार, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ और दिल्ली। और उसके बाद आ जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये आपके यूनियन टेरिटरी हो गए, 8 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट्स। देखिए अब कौन कौन सी कंट्री किसके साथ शेयर करती है? इंडिया के साथ शेयर करती है लैंड बाउंड्री। आपको याद करना है, और मैं ट्रिक्स भी लेके आया हूं आपके साथ, जिसके क्या होगा कि आप याद आराम से कर सकते हो, ज्यादा दिमाग को यूज करे बिना। देखो, बांग्लादेश से बी, सी से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मैं से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान, ठीक है। अब इसका जो कोड वर्ड है वो क्या बनाया अपन ने? बा चा पा ना में बी ए, मतलब बचपन में एमबीए, ठीक है। याद कर लो कि जिस बच्चे ने बचपन में एमबीए कर लिया, वो बीए कर लिया है, ठीक है, जिस बच्चे ने बचपन में बीए कर लिया है, तो समझ लो उसको सब कंट्री के नाम याद हो गए, ठीक है। आई होप तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन कौन सी कंट्री है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है, बेसिकली इन सब कंट्रीज में से सबसे लंबा कोस्टल लाइन किससे शेयर किया जाता है? या तो ये पूछा जाएगा कि इन सब कंट्री में से सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर किया जाता है? तो लैंड बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर किया जाता है। 4000 अबव किलोमीटर डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं? लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इसमें से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो कोस्टल है, तो कोस्टल में तो फिर आपका पाकिस्तान ही आ जाएगा, सबसे ज्यादा पाकिस्तान से ही शेयर करते हैं हम लोग, ठीक है, कराची पोर्ट वगैरह। सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? तो सबसे छोटी कंट्री आपकी आएगी मतलब भूटान, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, भूटान आएगा। अराकोम पहाड़ियां, अराकोम हिल्स कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? तो म्यांमार से, ठीक है। इंडिया का मात्र एक हिंदू टेंपल जो कि कौन सी कंट्री में? तो नेपाल के अंदर है, ठीक है। नेपाल, अभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नेपाल और इंडिया की बॉर्डर को सिक्योर कौन करता है? एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर कौन सिक्योर करता है? बीएसएफ। बीएसएफ और किसकी बॉर्डर सिक्योरिटी करता है? बांग्लादेश की भी, ठीक है ना। बांग्लादेश बॉर्डर का भी काम सिक्योरिटी का काम करता है। चाइना और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसको कौन सी लाइन बोला जाता है? तो मैकमोहन लाइन बोला जाता है, मैकमोहन लाइन।
और इसको LAC भी बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको कौन सी फोर्स मतलब हैंडल करती है, गार्डिंग का काम करती है? ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, उसके बाद म्यांमार, म्यांमार से कौन सी फोर्स है जो कि मतलब शेयर मतलब गार्डिंग का काम कर रही है म्यांमार और इंडिया के बीच में? तो असम राइफल। ठीक है, भूटान से और नेपाल से SSB करती है, सशस्त्र सीमा बल। और अफगानिस्तान अभी रिसेंट में तो देखा जाए, फिजिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कनेक्ट है। इंडिया, देखिए ये हमारा पार्ट है, ये इंडिया का ही पार्ट है, पर मुद्दा ये है कि अभी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है। इस वजह से जो कश्मीर का अपर साइड है, इस वजह से जो अफगानिस्तान की बॉर्डर है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास है। ठीक है, आई होप तो समझ में आया होगा। बचपन में MBA याद कर लेना है। ठीक है, चलो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। ये देख लीजिए, यूनियन टेरिटरी के मैप्स दिखा देता हूं मैं आपको। जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दादर नागरा हवेली एंड दमन दीव ये एक हो चुका है। लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली और लद्दाख। तो मुझे लगता है आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। NCERT का अगर सेशन अच्छा लगा है तो आपके छोटे बड़े सब बहन भाइयों को शेयर करें, जो कि मुझसे जुड़ सके और अच्छे से अच्छा नॉलेज ले सके। मैं आपसे आशा यही करता हूं कि आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख रहे होंगे, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी फैमिली बढ़ेगी और नॉलेज का जो मैं कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं कि हर घर तक नॉलेज वो जरूर पहुंचेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और आपको अच्छा लगा इनिशिएटिव तो प्लीज कमेंट डाउन कीजिए। थैंक यू ऑल।